बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये 6th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने बैरोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या है, कैसे काम करता है और उसमें फ्लूइड्स जो है वो किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है और वो एक जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन इस सेंस में कि अगर मल्टी फ्लूइड जो है मैनोमीटर हो, जैसे कि ये आपके सामने, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो कैसे जो है वो एनालिसिस की जाएगी। तरीक़ा बुनियादी वही है, लेकिन ये है कि ये भी समझना ज़रूरी है बिफ़ोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो वी विल सी दैट। मैनोमीटर समझ लेने के बाद एक और उसमें एक छोटी सी जनरलाइजेशन है, यानी इक्विलिब्रियम किस तरह इस्टेब्लिश होता है उसको ज़रा जनरल सिनेरियो में देखें, या यूँ कह लें कि अगर मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर हो, यानी एक से ज़्यादा फ्लूइड इसमें यूज़ हो रहे हों, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप देखेंगे जो मैं आपको अभी दूंगा। उसमें ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें एक से ज़्यादा 2 या 3 फ्लूइड्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो उसकी एक जनरल सिचुएशन मैंने ले ली। ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, नहीं ये ज़ाहिर बात है यू मल्टीपल यू ट्यूब्स हैं, कनेक्टेड हैं आपस में, या एक सिंगल ट्यूब है जिसको इस तरह से बेंड किया हुआ है। स्टार्ट जो है वो मैंने ले लिया प्रेशर P1। अब ज़ाहिर बात है ये एक जनरल सिचुएशन है, इट मे बी कनेक्टेड टू अ गैस, हो सकता है कोई और फ्लूइड हो, जो भी है। इस जगह एक फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसकी डेंसिटी हमारे पास है ρ1, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, इस लेवल तक, ये बेसिकली एक फ्लूइड है। इट मे बी वाटर, मरकरी, ऑयल, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी डेंसिटी ρ1 है। फिर ये ब्लू कलर से जो नज़र आ रहा है आगे यहाँ तक आ रहा है, ये कोई दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है। इसी तरीके से इससे आगे जो है ये एक और कोई तीसरी किस्म का कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ3 है। तो ये 3 ले लिया, ज़्यादा 4 हों 5 हों, द प्रिंसिपल इज़ द सेम। इससे आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे 2 या उससे कई गुना ज़्यादा हों फ्लूइड्स। अच्छा, अब ये स्टार्ट है और ये मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। हो सकता है इससे आगे भी कनेक्ट हो और कहीं जाके ज़ाहिर बात है कहीं एंड हो रही होगी। तो इधर जो बिल्कुल लेफ़्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी जो फ्लूइड्स का पूरा सिस्टम है, इसका स्टार्ट जो है उस पर एक प्रेशर होगा और उसके एंड पर एक प्रेशर होगा। अब मैंने जैसे मिसाल थोड़ी देर पहले भी दी थी, ये गैस हो सकती है कंटेनर में, कोई और फ्लूइड हो सकता है। आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छी तरह ये बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह जहाँ ये एंड हो रही है वहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर P2 है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ये खुली हुई ट्यूब है तो इट मे बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट आई एम टेकिंग इट इन अ जनरल सेंस। अच्छा, अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन स्टैब्लिश करते हैं। इक्विलिब्रियम इज़ नथिंग, यानी द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू 0, और ये उसूली तौर पे 1 डायमेंशनल सिचुएशन है। इसलिए कि इस ट्यूब को अगर खींच के सीधा कर दें तो ये सब एक लाइन में, एक सेंस में ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। फ़र्क वही है कि जो डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव में ले रहा हूँ, जो अपवर्ड है नेगेटिव। यानी अगर मैं उसको खोल के सीधा करूँगा, इमेजिन करें एक यू ट्यूब को अगर आप सीधा कर दें, मैं कहता हूँ कि इस जगह जो फोर्स लग रही है वो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और ये नेगेटिव है कन्वेंशनली। तो इसको अगर सीधा कर दें ट्यूब को, ये सेंटर था इसका, तो यकीनन ये फोर्स सीधा करने के बाद इस सिम्त में होगी, और ये फोर्स इस, हम बेसिकली इस पॉइंट को बुनियाद बना रहे हैं। तो यहाँ ये जो दोनों प्रेशर लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही है, ये अगले पर भी होगा। तो ये से एक उसूली तौर पे एक 1 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन जस्ट 1 डायरेक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं। और मैं स्टार्ट लेता हूँ। ज़ाहिर बात है फोर्स का मतलब होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज थ्रू आउट, तो ज़ाहिर बात है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट आगे कैंसिल हो जाएगा। सो इट just becomes the sum of the pressures. The sum of the pressures throughout the system must be 0. So we starting हमारे पास प्रेशर P1 है और हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, वी आर गोइंग डाउन। अच्छा, अब आप नोट करें जो बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक ही फ्लूइड है यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो ये जो सेम लेवल है, इतना लेवल, ये पार्ट जो है ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इन दोनों रीजन्स का प्रेशर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। काम का पार्ट फिर सिर्फ ये रह गया, ठीक है, यानी इतने लेवल का एक ही फ्लूइड था, उसका प्रेशर कैंसिल हुआ तो सिर्फ ये बचा। सो वी हैव टू काउंट दिस डिफरेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दोनों फ्लूइड के जो कॉलम्स हैं, ये भी सेम फ्लूइड है, यहाँ तक वही फ्लूइड है, ये कॉलम छोटा है, ये कॉलम बड़ा है, डिफरेंस इनका H1 है। सो दैट हैज़ टू बी काउंटेड प्लस, इसलिए कि ये उसी डाउनवर्ड डायरेक्शन का पार्ट है। ρ1 G
H1, सो दैट इज़ दैट पार्ट। अब हम इस तरफ आ गए। अब हम जैसे ही इस साइड पर आए तो यहाँ फिर ये एक नया फ्लूइड आ गया। अब अगेन द सेम सिचुएशन कि इस फ्लूइड का ये कॉलम और ये कॉलम, ये बड़ा कॉलम है, ये छोटा कॉलम है, दोनों में डिफरेंस H2 का है, सो दैट डिफरेंस ओनली मैटर्स। अब मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चूँकि इसको काउंट कर रहा हूँ, सो इट हैज़ टू बी टेकन नेगेटिव माइनस ρ2gH2। सिमिलरली वी मूव टू दिस साइड। यहाँ पे फिर वही बात है कि ये एक ही फ्लूइड है, ये उसके दोनों कॉलम हैं, ये कॉलम छोटा है, ये बड़ा है, कितना डिफरेंस है H3 का, एंड दैट इज़ अप गोइंग स्टेट में, लिहाजा ये भी नेगेटिव काउंट होगा। माइनस ρ3gH3 एंड देन दिस प्रेशर माइनस P2 इज़ इक्वल टू 0। सो दैट इज़ द जनरल सिचुएशन कि अगर एक मैनोमीटर में जनरली आप देखें तो इस तरह की सिचुएशन है, ρ1gH1 ρ2gH2, चौथा हो तो वो ऐसे ही आएगा, पाँचवा हो, बट देर मस्ट बी अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्रेशर, सही, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है एंड पे और स्टार्ट में भी हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, फिर ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है ये दोनों प्रेशर जो है इनका डिफरेंस जो है वो मैटर करता है। तो बहरहाल दिस इज़ द सिचुएशन फॉर अ जनरल मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर। अच्छा, अब इसकी एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वैसे तो आप जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपके सामने आएंगी, क्या क्या हो सकती है कि ये दोनों प्रेशर P1 P2 क्या हो सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ओपन ट्यूब हो तो फिर P2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सही, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। P1 क्या हो सकता है ये भी ओपन ट्यूब हो तो फिर P1 भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो फिर यकीनन ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होंगे, फिर सिर्फ यही सिचुएशन जो है ये बाकी बचेगी, इन्हीं के दरमियान जो है वो एनालिसिस हो रहा होगा। इसी तरह ये भी हो सकता है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इट इज़ कनेक्टेड टू सम टैंक ऑफ गैस। इसमें गैस मौजूद है, तो गैस का प्रेशर मैंने बताया था हाइट से इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट फॉर फाइनाइट लेवल। बहुत ही हाई जो है वो अगर टैंक का साइज़ है तो फिर वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया था वो कई हज़ार फुट या कई 100 फुट जो है ऊंचा टैंक हो तो तब जाके ऐसा होगा, इन एटमॉस्फेयर वगैरह में ही ऐसा होता है, नॉर्मली इट्स नॉट द केस। लिहाजा ये कांस्टेंट ही होगा, तो यही प्रेशर यहाँ लग रहा है, सो इट कैन बी द प्रेशर ऑफ अ गैस। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है उधर, और ये हो सकता है कि ये भी एक टैंक हो, ठीक है, गैस का, और ये सम गैस 1, दिस इज सम गैस 2 P2। तो फिर आप इस वक्त क्या करना चाह रहे होंगे, वही प्रेशर यहाँ लग रहा है, आप दोनों गैसेस का प्रेशर कंपेयर करना चाह रहे हैं, उनका डिफरेंस ले रहे हैं। सो यू आर इंटरेस्टेड इन P1 माइनस P2, सही। अगर ये P1 माइनस P2 फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आया तो ये कंफर्म हो गया कि इस गैस का प्रेशर इससे ज़्यादा है, और अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है वो प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, दैट इज़ वाई P1 माइनस P2 तो नेगेटिव होगा। इस तरह का कंपैरिजन हो सकता है कोई भी सिनेरियो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है, फ़र्ज़ कर लें फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ भी ये चीज़ कनेक्ट है। एक पाइप है जिसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पानी है, कोई ऑयल है, वो फ्लो कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ फ्लो कैसे हो रहा है, इधर कोई पंप लगा हुआ होगा, सही है, यानी यकीनन इस अगर फ्लो यूं है तो इस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इस साइड पे प्रेशर कम होगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा फ्लो होता है। कोई पंप लगा दिया यहाँ पे, वो पंप जो है वो पुश कर रहा है, ये फ्लूइड इस तरफ जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस दिस ट्यूब। इट इज़ वेरी मच लाइक अ वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वो करंट ड्राइव करता है, करंट फ्लो करवाता है। इसी तरह प्रेशर जो है वो डिफरेंस जो है वो फ्लूइड को फ्लो करवाता है। तो मैं इसके कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये पाइप की हाइट मैटर नहीं करती, पाइप की एक नॉर्मल सी हाइट होती है, तो इतनी सी हाइट में कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आएगी। पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसकी लेंथ ही मैटर करती है। सो आई जस्ट टेक प्रेशर एनीवेयर हेयर। तो मैंने ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल P, और एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया Q। लॉन्गिट्यूडनली जिस डायरेक्शन में फ्लो है इस डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस हो सकता है। सो आई जस्ट कॉल प्रेशर हेयर एज P1। चलें, इन पॉइंट्स को नाम देने के बजाय जस्ट प्रेशर मेंशन कर देते हैं, P1 P2 देयर आर 2 प्रेशर्स। अब मैं इनका डिफरेंस लेना चाहता हूँ, सो आई कनेक्ट समथिंग लाइक दैट। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मल्टी फ्लूइड। अब ये मल्टी फ्लूइड जो इसमें सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बना हुआ था, ये है, यहाँ तक ये ρ1 था, यहाँ पे कोई दूसरा फ्लूइड है ρ2 डेंसिटी का, इसी तरीके से ये कोई तीसरा फ्लूइड है यहाँ कहीं। यकीनन ये अगर यहाँ से चल रहा है तो इतने हिस्से में क्या होगा, यही फ्लूइड आ गया होगा,
सही, लेकिन इसका प्रेशर यहाँ और यहाँ फ़र्क होगा. सो यू कैन कैलकुलेट P1 माइनस P2 विच इज़ इक्वल टू होल दिस थिंग rho 1 GH1 plus rho, in fact this is minus, this becomes plus and this becomes plus. तो ये हमें प्रेशर डिफरेंस बता देगा फ्लो, और इस प्रेशर डिफरेंस की बुनियाद पे हम फ्लो की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूजिंग ओहम्स लॉ. जिस तरह ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR जो है, इसमें करंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो इस तरह इसकी विस्कोसिटी जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये मुझे बताता है. और बिल्कुल इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी, फ्लूइड के अंदर भी एक रेजिस्टेंस विस्कोसिटी बेस्ड होती है, वो डिफाइन करते हैं. तो ये मुझे फ्लो रेट बता देगा. करंट इज़ समथिंग लाइक नॉट एग्जैक्टली वेलोसिटी, इट इज़ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, सो इट गिव्स अ फ्लो रेट. आमतौर पे इसको R कह देते, फ्लो रेट कह सकते हैं. आई डोंट रिमेंबर कि सिंबल क्या होता है, आई जस्ट राइट इट फ्लो. तो ये मुझे फ्लो बता देगा, अंदर कितनी स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज़ वन अनदर पॉसिबिलिटी. नाउ वी कम क्विकली टू द प्रॉब्लम्स. आपके सामने स्क्रीन पर प्रॉब्लम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इनकी लिस्ट. ये वो प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के जो आपने करने हैं. ठीक है, ये तादाद में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसमें से 3 तो मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. ये बहुत ही आसान सवाल हैं, 2-3 सवालों के अलावा जिसमें थोड़ा बहुत मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी. बाकी ये सब यही सारा सिनेरियो और यही जितनी आपको थ्योरी बताई उसी की बेस पर होंगे. सही, वी क्विकली कम टू वन ऑफ देम. इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, से 53 प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम 53 आपने करना है. इसकी फिगर डिस्प्ले हो रही है आपके सामने, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ. बोथ अ गेज एंड अ मैनोमीटर आर अटैच टू अ गैस टैंक. एक गैस टैंक आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसके साथ एक गेज लगा हुआ है, प्रेशर मेजर करने वाला कोई गेज लगा हुआ है, यानी ट्रांसड्यूसर हो सकता है कोई, यानी इनफैक्ट सॉरी दैट इज़ सम गेज जो कि मैकेनिकल तरीके से प्रेशर बता रहा होगा, और वो बता रहा है 80 किलो पास्कल, यानी इसमें जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर 80 किलो पास्कल है. लेकिन इसके साथ एक यू ट्यूब यानी मैनोमीटर भी कनेक्ट है. इफ़ द रीडिंग ऑन द प्रेशर गेज जो बता दी मैंने 80 किलो पास्कल, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लूइड लेवल्स. 2 फ्लूइड के जो लेवल हैं, एक ही फ्लूइड है, सॉरी यानी एक ही फ्लूइड है, उसका एक कॉलम जो है उसमें हाइट कम है और एक में ज़्यादा है, और उनका डिफरेंस h है, यानी हाइट का डिफरेंस मैंने बताया था मैटर करता है, वो बताना है आपको. अगर इसमें मरकरी यूज़ हो रही हो तो, और अगर ये फ्लूइड जो है वो वाटर हो तो. द गैस प्रेशर, आई जस्ट कॉल इट P गैस. गैस का प्रेशर जो फिगर में इन्होंने मेंशन किया है वो 80 किलो पास्कल है. ठीक है, वी नीड टू राइट इट इन पास्कल, सो इट इज़ 80,000 पास्कल. ये प्रेशर है. जी की वैल्यू की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको हाइट बतानी है. अगर ये आपका फ्लूइड जो है वो मरकरी हो, सो मरकरी हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. अंडर दैट कंडीशन आप बताएं ये हाइट क्या होगी. और अगर इसमें पानी यूज़ हो रहा हो एज अ फ्लूइड यानी H2O, जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, तो ये हाइट क्या होगी. आई कॉल इट H डैश. तो सिचुएशन इज़ क्लियर. ठीक है, फिगर से ये बात क्लियर नज़र आ रही है. गैस का जो प्रेशर है जो मैंने तरीका बताया था और जो इसमें कॉलम की हाइट है, उन दोनों का डिफरेंस h है, तो वो हाइट मैटर करती है. इसका मतलब ये बना कि अगर जस्ट हम इसे इस तरह ले लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है गैस ने यहाँ पे अपना इफेक्ट डाल दिया, सो दिस हैज़ अ प्रेशर P गैस हेयर. इतना लेवल जो है सेम फ्लूइड पड़ा हुआ है पूरे में, ये तो मैटर नहीं करता. तो ये डिफरेंशियल हाइट जो है दोनों कॉलम, ये कॉलम और इस कॉलम में जो हाइट का डिफरेंस है वो h है. तो जो फ्लूइड है अगर मान लें कि वो मरकरी है फर्स्ट केस में, सो इफ़ वी आर डीलिंग विद केस ए, तो हम कहेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी समेशन ऑफ ऑल द प्रेशर अलोंग द ट्यूब इज़ 0. सो इट मीन्स दैट द प्रेशर ऑफ द गैस माइनस, आप यूँ गए, अब आप ऊपर जा रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ मरकरी into G into H and the result is 0. सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी गेट H, ये उस तरफ जाएगा, तो इट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू G. ठीक है, गैस का प्रेशर आपको जो दिया हुआ है वो डेंसिटी और इससे रखें तो आपको H मिल जाएगा इन केस ऑफ मरकरी. द रिज़ल्ट इज़
ज़ाहिर बात है प्रेशर है 80,000 डिवाइडेड बाय, दैट वाज 80,000 डिवाइडेड बाय 13600 into 9.8. when you solve it you get 0.6 meter और about 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का ये कॉलम होगा, यानी इतनी ऊपर होनी ज़रूरी है मरकरी, तो ये इसको कैंसिल कर देगी और बैलेंस हो जाएगा एंड दैट गिव्स द राइट रिज़ल्ट। ठीक है, अगर इसकी जगह हम पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, द सेम सिचुएशन विद H2O, सही है, ज़ाहिर मतलब ये पानी है, पानी लाइटर है, हल्का है, डेंसिटी कम है, तो यकीनन उसके कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पानी होगा तो वो इसको बैलेंस कर सकेगा। ठीक है, जो कि कॉमन सेंस से समझ में आती है बात, एंड वी विल सी इट ऑल्सो मैथमेटिकली। पानी के लिए ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये 1000 आ जाएगी, पानी की डेंसिटी 1000 दी हुई थी, और उसको जब सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 8.16 मीटर विच इज़ अबाउट 816 सेंटीमीटर, इट्स टू लार्ज। ये पिछला 60 आया था मरकरी का कॉलम की, अगर ये डिफरेंशियल हाइट है तो वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर है, ये 816 है। अगर जस्ट इनका रेशो लिया जाए, सवाल का पार्ट नहीं है, अपनी तरफ से मैं एक बात कर रहा हूँ, दैट वाज H डैश, तो ये रेशो जो है ये आपके पास आएगा, इनका रेशो 816 ये और 60 सेंटीमीटर मरकरी की, इट्स अबाउट 13.6, नियरली 14 गुना ज़्यादा जो है वो आपको पानी जो है उसका एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू मरकरी। तो यही वजह मैंने कहा था जहाँ हाई प्रेशर होते हैं वहाँ ऐसा ही फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा भारी हो, तो वो थोड़ा भी होता है तो वो उस प्रेशर को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, हल्के फ्लूइड्स उस वक्त चाहिए होते हैं जब बहुत लो प्रेशर्स मेजर करने हो, सो दैट इज़ दैट प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद 2-56 जो है फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ज़ाहिर है उन्हीं सवालों में जो आपको पहले बताए थे उसमें शामिल है ये सवाल भी। ये सवाल बिल्कुल जो अभी आपने किया इसी जैसा सवाल है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक एयर की डक्ट दिखाई है, इसमें एयर फ्लो कर रही है। ठीक है, डक्ट है, कोई पाइप टाइप की चीज़ है, और मैं जानना चाहता हूँ उसका प्रेशर कितना है, तो मैंने उसको एक उसमें से आउटलेट लिया और उसको एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर में एक फ्लूइड मौजूद है, दैट इज़ मरकरी, वो मरकरी है, सवाल में बताया गया। मरकरी की डेंसिटी 13600 है। द डिफरेंस इन मैनोमीटर लेवल, और वो जो डिफरेंशियल हाइट है वो 15 मिलीमीटर बताई है। ठीक है, यानी इतनी मरकरी ऊपर है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये खुली हुई है एक साइड से ट्यूब, तो उस तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इफ़ जजिंग फ्रॉम P2 डैश, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने 100 किलो पास्कल बताया। फिगर को देखते हुए ये बताएं, डिटरमाइन इफ़ द प्रेशर इन द डक्ट इज़ अबव और बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द डक्ट। प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है डक्ट में जो फ्लो कर रही है एयर उसका, और तस्वीर देखकर फिगर देख के ये बताना है कि जो अंदर डक्ट के अंदर जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या ज़्यादा है। आसान सा उसूल है कि जब आप एक यू ट्यूब लेते हैं, अगर इसमें मरकरी है जो भी फ्लूइड है दोनों तरफ लेवल इक्वल है, इसका तो इसकी दोनों जानिब प्रेशर एक जैसा है। अगर ये कनेक्टेड पार्ट है, ठीक है, और ये ओपन पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन हुआ हुआ है और ये कनेक्टेड है, तो अगर ऐसा हो कि हमें नहीं मालूम यहाँ जो चीज़ भी कनेक्ट है उसका प्रेशर कितना है, लेकिन अगर लेवल ये नीचे चला जाता है और ये ऊपर चला जाता है, यानी ओपन ट्यूब में लेवल हाई हो जाता है इस ट्यूब के मुकाबले, तो ये तय है कि इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली अगर ये लेवल जो है ओरिजिनली यहाँ थे, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि इस वक्त जो इसमें गैस मौजूद है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो दैट इज़ द सिंपल सिनेरियो। सही है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आप समझ सकते हैं कि जो एयर का प्रेशर है उसका एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, सो आई राइट इट एब्सोल्यूट, यानी मैं इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़, ठीक है, यानी ये इसकी फिगर ये थी कि ये एयर डक्ट है, यहाँ से एक आउटलेट पाइप निकला हुआ है और फिर ये एक यू ट्यूब कनेक्ट है इसके साथ, यानी मैनोमीटर कनेक्ट है, ये ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ, इसमें मरकरी मौजूद है अप टू अ सर्टेन लेवल, दैट इज़ मरकरी। और इन दोनों कॉलम, ये कॉलम, इनकी हाइट का फ़र्क जो है वो h है, जो 15 मिलीमीटर बताया गया है। यहाँ जो एयर का प्रेशर है वो P है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए मुझे। सो अब यही प्रेशर यहाँ ऐड कर रहा है, ठीक है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर,
PAB, वी गो डाउन, ये तो पार्ट काम में ही नहीं आएगा, सिर्फ इतना काम आएगा, एंड दैट गो इज़ इन द अप डायरेक्शन, सो इट इज़ माइनस रॉ Hg मरकरी इंटू G इंटू H, जो भी कॉलम की हाइट है, माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इज़ PAB माइनस, बल्कि उस तरफ ले जाते हैं इन सब चीज़ों को, सो दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ Hg इंटू G इंटू H. सही. और ये नज़र आ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कॉलम. सही है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर सवाल में मैं डाटा लिखा नहीं, जस्ट टू सेव द टाइम, ये 100 दिया हुआ था, प्लस मरकरी की डेंसिटी 13600 है, इंटू G 9.8 है, इंटू हाइट ये 15 मिलीमीटर है, दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू मीटर, 0.015 मीटर. जस्ट गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट, यू गेट द आंसर. सही है. जो ऑब्वियसली पास्कल में आएगा इस यूनिट सिस्टम के साथ. अगर इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो पास्कल में आ जाएगा. सही है. सो वी एंड दिस लेक्चर हियर. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके फर्दर कुछ प्रॉब्लम, ये जो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, इसी में से कुछ सवाल और करा दूंगा. ठीक है. सो वी एंड इट हियर. अस्सलाम वालेकुम.